तो दोस्तों वेलकम टू ऑल आपके अपने YouTube चैनल थर्ड पोल सॉल्यूशन में। आज हम बात करेंगे एमए हिंदी साहित्य के चतुर्थ सेमेस्टर यानी कि फोर्थ सेमेस्टर के पहले पेपर आधुनिक हिंदी काव्य और उसका इतिहास, जो कि जुलाई अगस्त 2023 में हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नोट पढ़ते हैं। यह प्रश्न पत्र सभी नियमित एवं स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए है। सभी 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए 60 मिनट अतिरिक्त समय की अनुमति है। चलिए इसके पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है, निम्न में से किन्हीं 3 की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। इसका अ पॉइंट है, खोलता इधर जन्म लोचन, मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण, अभी उत्सव और हास हुलास, अभी विषाद अश्रु उच्छ्वास। अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीकर निःश्वास, डालता पातों पर चुपचाप, ओस के आंसू नीलाकाश, सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उद्गन। इस प्रश्न का जो पॉइंट ब है, जो पद्य ब है, वो इस प्रकार है, बाहर वह खोया पाया मेला उजला, दिन दिन होता जाता वयस्क, दिन दिन धुंधलाती आंखों से, सुस्पष्ट देखता जाता था, पहचान रहा था रूप, पा रहा वाणी और बूझता शब्द, पर दिन दिन अधिकाधिक हकलाता था, दिन दिन पर उसकी गिग्गी बंधती जाती थी। अगला प्रश्न पद्य ई इस प्रकार है, इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा, भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जागा, कतारों में खड़े खुदगर्ज बा हथियार, बख्तरबंद समझौते सहम कर रह गए, दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए, दुह मुहेपन के 100 तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे, दड़ियल सिपहसालार संजीदा सहम कर रह गए। अगला पद्य देखते हैं। पद्य ई इस प्रकार है, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जग जीवन में रावण जय भय, जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपुदम्य शांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा हो दुराक्रांत, कम लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। दोस्तों इसका प्रश्न 2 इस प्रकार है, द्विवेदी युगीन काव्य का सामान्य परिचय देते हुए उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। इसके अथवा में है, छायावादी काव्य की पृष्ठभूमि समझाते हुए छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं को प्रमुख कवियों की रचनाओं पर प्रकाश डालिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 3 है, प्रगतिवाद और प्रगतिशील में क्या अंतर है, आधुनिक हिंदी काव्य के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, प्रयोगवादी काव्य धारा का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 4 इस प्रकार है, नवीन काव्य धारा में अज्ञेय जी का स्वभाव व महत्व निर्धारित कीजिए। इसके अथवा में है, नई कविता और मुक्तिबोध पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। इसके एक और अथवा में प्रश्न है,
निराला एक विद्रोही कवि है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। मैं डिस्टरबेंस के लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा है और मेरे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मैं इस शोर को अवॉइड कर सकूँ, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और मैं इसलिए भी क्षमा चाहता हूँ कि कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि स्पष्ट रूप से पेपर नहीं दिख रहा है। तो मुझे जब पुराने पेपर प्राप्त होते हैं तो उनकी क्वालिटी कम हो जाती है पेपर की, इसलिए मुझे एडिटिंग में ऐसा करना पड़ता है कि शायद उनके जितना हो सके उतना मैं आपको स्पष्ट दिखा पाऊँ। पर फिर भी अगर आपको असुविधा होती है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरा प्रयास यही है कि मैं आप लोगों की मदद कर सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और भी आगे मैं प्रयास करता रहता हूँ कि किसी तरीके से क्वालिटी अच्छी आए, पर मेरे पास अभी उतने साधन नहीं है कि मैं अच्छी क्वालिटी आपको, इससे बेहतर क्वालिटी प्रदान कर सकूं। लेकिन मेरा प्रयास हमेशा यही रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आपको प्रदान कर सकूं। और अगर नहीं दिखता है तो आप कोशिश करें कि आप हायर क्वालिटी में देख लें, और मेरी तरफ से जो भी हो पाएगा मैं आपके लिए बिल्कुल करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलते हैं लास्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इनमें से आपको दो पर ही लिखना है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास, दिनकर की काव्यगत विशेषताएं। ब ऑप्शन है, हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय। ऑप्शन स है, भवानी प्रसाद मिश्र की भाषागत विशेषताएं। ऑप्शन ड है, नरेश मेहता की काव्यगत काव्य दृष्टि के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मित्रों, आज आपका चतुर्थ सेमेस्टर का प्रश्न पत्र 1 यहीं समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मुझे पता चले कि ऐसे कितने मित्र हैं जिनको ये मददगार है पेपर पुराने। ठीक है मित्रों, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।